हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र चौहान। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आ, आध्यात्मिक तरीके से किस तरीके से अपने आप को स्टडी में इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक तरीके से इंक्रीजमेंट करने के लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं जिसके वजह से अपनी ग्रोथिंग स्टडी का कर पाएंगे। तो जी हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो आज मैं इसमें बताने वाला हूं। तो आध्यात्मिक तरीके से तो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहें। तो मैं बता दूं कि अगर जिस स्टूडेंट को अगर बहुत ज़्यादा अपने एजुकेशन को इंक्रीजमेंट करना है तो उसको या अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको बता दें कि उसको आराम से एक अपना शेड्यूल बुक करके अपना जो भी अध्याय पढ़ना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल आराम से ध्यान लगा करके पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई का रेशियो क्या है, अपना प्रत्येक सब्जेक्ट का एक शेड्यूल सेट करना चाहिए। जो शेड्यूल सेट करने के बाद वह पढ़ाई के लिए वह प्रत्येक दिन का, ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार आपने 4 दिन तक पढ़ाई किया फिर इसके बाद बीच में गैप मार देते हैं। तो बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो अपनी शेड्यूल अपने अनुसार जो है सेट कर लेना चाहिए और उस शेड्यूल पर प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक कुछ टाइम निश्चित कर लेना चाहिए। जब टाइम निश्चित करेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट, जानते हैं कि पूरे 6 सब्जेक्ट होते हैं और इंटर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो पूरे 500 का नंबर होता है और रेस में 600 नंबर का होता है। तो उसमें जो है अब कोई जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं अरे मैथ नहीं आता है, मैथ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, तब पूरा ध्यान मैथ की तरफ उसमें एकत्रित कर लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट भूल जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं अरे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश तो मुझे आएगी नहीं, इंग्लिश को वह एकदम पूरा ध्यान इंग्लिश की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि 100 नंबर का इंग्लिश भी है, 100 नंबर का मैथ भी है, 100 नंबर का हिंदी भी है, 100 मतलब 100 नंबर का है। अब सब ध्यान एक ही तरफ, अगर उसमें स्टूडेंट का अगर पूरा ध्यान अगर आ जाएगा एक सब्जेक्ट पर, तो सोचिए अदर सब्जेक्ट का क्या होगा। आखिर उसमें भी तो नंबर पाना है, तो नंबर तो सब में बराबर बराबर है, इसलिए ध्यान सभी पर होना जरूरी है, हर एक सब्जेक्ट का। तो आपको बता दें शेड्यूल में आपके आधे घंटा प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट एक दूसरे में सभी पावरफुल है और सभी सब्जेक्टों का एक शेड्यूल सेट करके, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट को आप 3 घंटे में पूरी पढ़ाई करिए, आधी घंटा आधी घंटा आधी घंटा आधी घंटा, इस तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट का पढ़ाई आधे आधे घंटे से अपना पूरे 3 घंटे टाइम होते हैं, अर्थात 3 घंटे के लिए आप एकदम शेड्यूल सेट कर लें। मतलब कि कब से कब तक पढ़ना है, 7 से 10 पढ़ना है और इधर 3 से आपको 6 पढ़ना है। तो देखिए आपको 7 से 10 तक, मतलब 7 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ाई करना है और पूरे, और इधर जो है आपको उस मॉर्निंग टाइम में आपको सीधे 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक पढ़ाई करना है। बीच में आपको आपने इसमें बीच में सोना भी जरूरी है। जानते हैं कि नहीं सोएंगे तो आपका पता है आपका जो माइंड होगा अपसेट हो जाएगा, तो अपसेट नहीं होना चाहिए। आपको एकदम तरोताज़ा हमेशा रहना है, अपने आप को एनर्जीवान मतलब समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम सोचेंगे लॉस हो गया एनर्जी। तो देखिए आपको जो टाइम बचता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस 3 घंटे इधर और 3 घंटा आपको उधर, यानी कि 6 घंटे की पढ़ाई होती है और 6 घंटे। और बाकी देखिए स्टूडेंट का खास तौर से मुख्यतः राज क्या होता है कि उन लोगों को खाना और पढ़ना 2 ही चीज़ होता है। तो खाना और पढ़ना है और कोई काम से मतलब नहीं है, ना कुछ कोई वर्किंग करना है, ना कोई नौकरी करना है। जब कुछ नहीं करना है तो 6 घंटे अपने बेशकीमती टाइम में से 6 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं लगा सकते। तो पढ़ाई के लिए अपने बेशकीमती टाइम अगर देते हैं तो सोचिए आपका जो इंक्रीजमेंट होगा, जो आपका जो इस तरीके से जो पढ़ाई का जो आपका नॉलेज होगा, वो नॉलेज सामान्य लोगों जैसा नहीं होगा, आपका बिल्कुल असामान्य जैसा होगा, क्योंकि आप अदर स्टूडेंट के अपेक्षा आपका जो एजुकेशन होगा वो बिल्कुल पावरफुल होगा। और इसमें आप आराम से आपका कोई भी, मतलब कि आप पूरे 100 में आप 80-90 तक आप निकाल सकते हैं नंबर। और आपका सोचिए कि आपका परसेंटेज गजब का बनेगा। हाँ,
एक चीज़ और है, आपको ध्यान भी देना पड़ेगा राइटिंग पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि राइटिंग अगर सही नहीं रही तो आपका मतलब थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि राइटिंग और प्लस नॉलेज। लेकिन आपको बता दें कि राइटिंग पर भी ध्यान आपको कुछ समय दे देना चाहिए। तो ये चीज़ आपका जो पहले नंबर पर आपको बता रहा था, ये पहले नंबर में है। और दूसरे नंबर पर क्या है कि आपका जो शेड्यूल तो सेट हो गया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि पढ़ाई तो हम कर लिए, 3 घंटा बैठ बैठ करके, एक दिन 2 दिन अगर मान लीजिए कहें कि अच्छा गुरुजी बताइए कितना दिन पढ़ाई कर, तो आप गुरुजी से पूछिए, गुरुजी बताए कि 3 घंटा पढ़ाई करो, डेली का पढ़ते रहना। तो डेली का पढ़ते पढ़ते अब पता चला कि वो जो है 3 दिन 4 दिन फॉलो किया, बहुत उत्साह था, पढ़ाई किया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि निगेटिव हो गया। अरे बंदा वो पढ़ाई कर करके फिर आगे पढ़ाई कैसे करेगा, मतलब कि उसको तो वह जो है मतलब कि निगेटिव कर दिया। तो निगेटिव देखिए, अपने एजुकेशन से निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपको हमेशा आप मतलब अदर से दूसरे से क्या होता है कि नॉलेज वान बनना है, तो आपको सबसे पावरफुल नॉलेज में बनना है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो नॉलेज के लिए इसके लिए आपको बराबर अपनी जो है ना मेन फोकस अपने एजुकेशन पर आना चाहिए। अगर आपको केवल जिम्मेदारी वही दिया गया तो, क्योंकि मदर फादर का उम्मीद होता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़ रहा है, और उनका जो है ना मनोबल बढ़ता रहता है अपने बच्चे के लिए, ताकि उसके कैरियर पर ज़्यादा ध्यान दे। अगर मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा इधर उधर भटक गया है, रास्ते से भटक गया है, तो मान लीजिए जो गार्जियन जो भी पनिशमेंट करते हैं, तो पता है उसके कैरियर के लिए करते हैं, ताकि उसका कैरियर बन जाए, उसका भविष्य बनाने के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि उसका मतलब कि मारना पीटना, चाहे जो भी है टॉर्चर करना, जो भी बोलते हैं, अधिकतर लोग क्या होता है कि कहते हैं अरे मम्मी डांट दी तो जाकर जहर खा लेंगे, फादर डांट देंगे तो जहर खा लेंगे। अधिकतर देखेंगे ये जहर खुरानी के शिकार होते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जहर खा लेते हैं थोड़ी थोड़ी बात बात पर। वो पता है क्या होता है, ये जो है कुछ ऐसे मतलब कि शिकार हो गए होते हैं, कुछ अपने क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि संगत का असर हो जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों का जो है मति भ्रष्ट हो जाती है, बोलते एक तरीके से उनका विवेक का समाप्त हो जाता है, सोचने समझने की और तर्क करने की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। तो वो यही लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जो ना नॉलेज जीरो होता है। तो देखिए आपका जो इंक्रीजमेंट का जो सिस्टम बताया, वो जो सिस्टम अगर फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल आप सबसे डिफरेंट रहेंगे, सबसे भिन्न रहेंगे, जो टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ाई का भी आपका गजब का भी फार्मूला रहेगा, आप सबसे आगे रहेंगे। अब देखिए अगर आपको क्लास में सबसे अव्वल दर्जे में आना है, तो अव्वल दर्जे में आपको सबसे जहाँ पर जो मान लीजिए कि आपके जो गुरु बोले थे, टीचर आपके जो मतलब उनके पास हमेशा बैठना चाहिए, ना कि दूर, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी बातें जो मतलब कि धीमी गति से निकला आवाज तो पता है आप तो सुन नहीं पाएंगे, दूर बैठे हैं, तो इसलिए नज़दीक बैठना भी जरूरी होता है, ताकि उनके हर एक रूल्स को फॉलो करता रहना। अब प्लस हेलो, स्कूल में पढ़ने का और घर से पढ़ने से अंतर होता है, क्योंकि अगर स्कूल में बराबर पढ़ाई करते हैं तो उसी पढ़ाई से आप उसके बदल नहीं निकाल पाएंगे, अपने घर पर भी मेहनत करना पड़ता है, जितना स्कूल में उससे ज़्यादा घर पे भी पढ़ाई करना होता है। तो आपको शेड्यूल में आपको पहले ही बताया गया था 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, मतलब कि ये पढ़ाई का शेड्यूल है। और आपका जो कभी भी आप सो करके पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई तो अधिकतर लोग करते हैं लेकिन सो करके पढ़ते हैं। अरे छोड़ो, मतलब सोए बिस्तर में सो जाएंगे, किताब उठाएंगे और पढ़ते रहेंगे, लेकिन पता क्या चलता है, वह जो है आप पढ़ाई करते 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 नींद आ जाती है। जब किताब उठाए तो नींद आ जाएगी, 15 मिनट 10 मिनट के बाद नींद, क्योंकि उनको लगता है कि ये मतलब कि एक पढ़ाई नहीं करना है उसको, बस क्या है कि कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ते पढ़ते ये सो गए। इस तरीके से उन लोगों का जो है पढ़ाई नुकसान हो जाता है, और मदर फादर को धोखा देते रहते हैं, वो हमेशा धोखा देते हैं। और क्यों धोखा देते हैं, और उनका रीजन तो वो खुद नहीं जान पाते हैं कि क्यों धोखा देते हैं, वो धोखा अपने आप को भी दे रहे होते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर मदर फादर अगर मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसके बाद फिर पता चला कि ये बच्चा काम कुछ देर से डर के मारे जो है कॉपी किताब उठा लेता है, फिर इसके बाद जब चले जाते हैं वहाँ से हट जाते हैं, फिर क्या अरे नहीं दिख रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, अब चलो अब बंद किताब, इसके बाद खेलना शुरू। तो देखिए ये जो है मतलब खेलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो आपको पढ़ाई मतलब कि आपको जो कर रहे हैं 3-3 6 घंटा, फिर सोना भी जरूरी है और खेलना भी जरूरी है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथिंग के लिए खेलना जरूरी है, बॉडी की ग्रोथिंग भी चाहिए। तो इसके लिए आपको आउटडोर गेम जो बने हैं, जैसे बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, या खो खो हुआ, और गुल्ली डंडा तो मान लीजिए कि डेंजर गेम है, और क्रिकेट हुआ, इस तरीके से आप अपने जो बॉडी का जो हरासमेंट होता है
इसको भी हरासमेंट जरूरी है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी डेली खाना और पढ़ाई करना है, तो इससे एनर्जी तो जानते हैं कि मतलब कि खपत हो नहीं पाएगी, तो श्रम भी करना पड़ता है। श्रम बोले तो आपको पता है कि जैसे पढ़ाई के दौरान आपको खेल कूद जरूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये खेलना, तो अब क्या है कि अब कोई गाइडलाइन कर देता ना, बच्चे अपना तो अपना काम कर लेते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं। लेकिन अब जैसे क्या है कि अधिकतर जाएंगे दौड़ते हुए, दौड़ना उनका भी एक पेशा है, तो दौड़ते भी है तो उनके क्या होता है कि एनर्जी थोड़ी सी हरासमेंट होती है, फिर आपका मतलब कि आते हैं, फिर खाना खाते हैं, भागते हैं, फिर इसके बाद एनर्जी बढ़ जाती है। इस तरीके से मतलब कि बराबर एनर्जी का दोहन होना जरूरी है, और मानसिक भी उनका जो है, मतलब इससे क्या होता है कि हमारा मानसिक जो है तनाव जो है तो दूर हो जाता है। ये तनाव तब होता है जब मतलब क्या है कि जब हमारा एनर्जी बची रहती है और उसके बाद उसका मतलब यूज नहीं हो पाता है, तो यूज भी जरूरी है। जैसे हम अगर खेलते हैं, और कोई भी जैसे हमारे क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत मेहनत से खेलना चाहिए, मतलब खेल रहे हैं तो मेहनत से, तो मेहनत से खेल लगाते हैं तो क्या होता है, जो दौड़ते हैं रन लेते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारा तेजी से बॉडी थकावट हो जाती है, इसकी वजह से हमारा एनर्जी लॉस होती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इस तरीके से हमारा जो है दिमाग भी काम करना तेजी से काम करना शुरू कर देता है। जब दिमाग तेजी से काम करता है तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे जो मानसिक जो तनाव होते हैं खत्म हो जाते हैं, और हमारे बॉडी का जो हरासमेंट और जो फिटनेस होता है वो भी धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगता है, मतलब चलने शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो सिस्टम है आए दिन जानते हैं कि जो इसका जो नेचर की देन है, जो मतलब कि अधिकतर जो इस तरीके से पढ़ाई करते आए हैं, जैसे पहले के लोग पढ़ते आए हैं उस तरीके से आज भी देहातों के लोग में सिस्टम यही है कि देहात वाले अधिकतर पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सही से सिस्टम से नहीं करते हैं, और अधिकतर यही कारण है फेलियर भी होते हैं। और फेलियर का मतलब कि उनका देखिए सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि वो पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनका जो है ना जो सहपाठी होता है, जो मतलब कि आसपास के जो होते हैं स्टूडेंट होते हैं, वो उनको मतलब कि क्या करते हैं इफेक्ट पहुंचाते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर पड़ोसी अगर का बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है तो अपने तरफ खींचेगा, और पड़ोसी जो पढ़ने वाला उसको भी अबे चल क्या कर रहा है, कहाँ से जंगल में फंस गया, चल ऐसे बहुत मजा आएगा। तो उससे क्या होता है, उसको जानते हैं कि वो कुछ पढ़ना नहीं चाहता, उसको दिमाग पर बहुत प्रेशर नहीं रहना, वो अधिकतर वो खेलने में मशगूल होना चाहता है। इसकी वजह से वो क्या है उसकी बातों को मान जाएगा। अगर मान लीजिए खाली पढ़ने वाले हैं, अगर दो चार घर अगर आपस में अगर मान लीजिए कि हैं जो आसपास के वो पढ़ने वाले हैं, तो काफ़ी वो ध्यान लगा कर पढ़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को पढ़ाई बहुत मेन प्रिय है। और जो लोग जहाँ माहौल बिगड़ गया, पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि पढ़ने नहीं जाएंगे। तो ये सिस्टम